मनीषा हत्याकांड आज जन आक्रोश में बदल गया है। और भाई जो धरना प्रदर्शन है उसकी भीड़, उसकी कुछ तस्वीर तो हमने देख ली है। और जो शुरू ही इस मामले में जुड़े हुए हैं, आज बात करेंगे एडवोकेट कविता आर्य है कि इस मामले में बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़े सवाल उठने लगे हैं। मनीषा की जो हत्या हुई है इस पे अब जो और लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो नौकरी भी कर रहे हैं, पढ़े भी हैं, बाहर भी जाए हैं, अकेली भी रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा इब के लगा अपने जो मनीषा के हत्याकांड के बाद के लगा उनकी सुरक्षा में चूक है कि मजबूर और कानून बढ़ाने चाहिए। आपको और आपके चैनल को नमस्ते साथियों। आज जो इस लोहारू क्षेत्र में जो एक दरिंदों ने बहन मनीषा की जो हत्या करके उनको गला रेंद करके काट के डाल दी, उसको देख करके जो हमारी निश्चित बात है कि घरों में जो महिलाएं बैठी हैं, कॉलेज स्कूलों में जाती हैं जो बहनें, वो भी बहुत ज़्यादा भयभीत हैं इस घटना को सुन करके। और उनको शायद हो सकता है वो बहन तो चली गई, वो वापस नहीं आने वाली, लेकिन जो घरों में जो भयभीत हैं, जिनके मन में डर बैठ गया, उस डर को निकालने में भी हमें काफ़ी समय लग जाएगा। मतलब गांव-गांव में रोष प्रदर्शन है, हमारी युवाओं में भी जोश है, लेकिन हम ठीक है यहाँ आकर के हम दो बात भी रख रहे हैं। हम सब की एक ही मांग है कि उन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजे, उसके बाद ही उस बहन का अंतिम संस्कार होना चाहिए। लेकिन इस समाज में बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, ऐसी घटना हुई क्यों, क्या किसी ने इस विषय पर भी सोचा है? तो मैं तो इस समाज के जो युवा हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, उनसे ये निवेदन भी करूंगी कि इस समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें, हमारे संस्कारों को भी बरकरार रखें इसके साथ साथ, ताकि वो महिलाएं जो घरों में आज भयभीत हैं वो दोबारा से जोश के साथ निकलें। निश्चित रूप से महिलाएं बहुत कोमल होती हैं, लेकिन कोमलता के साथ साथ उनको ये मानो कि आत्मनिर्भर भी बनाना पड़ेगा, उनको बहादुर भी बनाना पड़ेगा, वो कर्तव्य भी हमारा ही है। खाकी वर्दी पे विश्वास होया करता कि जहाँ खाकी खड़ी है और सुरक्षा जरूर है, लेकिन ये बड़े बड़े सवाल उठे हैं कि जहाँ खाकी है और अपराध होगा। भाई यह बात तो आपने पीछे देखी भी होगी कि ठीक है, खाकी वर्दी वाले अपनी ड्यूटी में कड़े न कड़े लापरवाही भी करे हैं, और इस मामले में तो बहुत बड़ी लापरवाही करी है और भ्रष्ट प्रशासन भ्रष्ट भी है। लेकिन उसके साथ साथ इन सब का दोषी अगर मैं ठहराऊं तो सरकार है, क्योंकि अभी हमने पीछे 15 दिन पहले ही देखा कि लोहारू का एसडीएम और लोहारू का एसएचओ तो जो मतलब धार्मिक स्थलों पर जा रहे थे, उनके लिए लंगर लगाए हुए थे, तो कहाँ सुरक्षा मिलेगी उनको? क्योंकि प्रशासन है वो तो डाइवर्ट कर दिया सरकार ने किधर हो रही, तो बहन बेटियों की सुरक्षा कहाँ है? तो ये सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम खुद को ही लेनी पड़ेगी। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं इस देश में। मैं अब श्रेणी सरकार से महिलाओं के लिए क्या अपील करोगे कि उनकी सुरक्षा कहाँ कहाँ ज़्यादा बढ़ाई जाए? भाई इसी निकर्मी सरकार था हम क्या अपील करा, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इस देश में, इस हरियाणा में एक महिला आयोग बनाया जा है, और वह महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया आज ताई मतलब एक शब्द, एक स्टेटमेंट को, एक शब्द उसका मुंह तक कौन निकला है। तो इसी सरकार तरी से महिला आयोग आते हैं, हम क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम खुद प्रशासन बन करके काम नहीं कर सकते, तो हम फिर भी सरकार से पुनः अपील करते हैं। अभी तो शांतिपूर्वक हम अपील कर रहे हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी उन दरिंदों को पकड़े और सलाखों के पीछे डाले, और मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, आप लोगों के हाथ में सब कुछ है, अगर पुलिस चाहे तो बिल में से निकाल ले अपराधी को, लेकिन खुद प्रशासन और खुद सरकार नहीं चाहती, तब तक कैसे बात बनेगी? तो हम शांतिपूर्वक अपील कर रहे हैं, कानूनी दायरे में रह करके संवैधानिक रूप से इस लड़ाई को हम लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जनता इतनी ज़्यादा मतलब उग्र होती जा रही है, इनका गुस्सा निकलता जा रहा है, ये हमारे बस की भी बात नहीं रहेगी। अगर कोई ज़्यादा ये आंदोलन बढ़ता है, उग्र होता है, तो उसकी जिम्मेवार सरकार और प्रशासन होगा। कितनी मतलब कि ये ऐसी घटना जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो देखने तो आप लग रहे हैं, जो भी जुर्म हो अपना पता चलता जावे, लेकिन ये तो एक ऐसा जुर्म है मेरे भाई। एक फूल जैसी कन्या, एक घर के आंगन का श्रृंगार होती है बेटियाँ, लोरी दे देखा माँ अपनी बेटी ने कितना प्यार करा, बाबुल कितना प्यार करा, बड़े सपने हुए हैं, और छोरी ने सोचा घर की गरीबी दूर करूँगी, मैं बड़ी अफसर बनूंगी, पता नहीं कितने सपने मन में संजोरी थी। 19 साल के जज्बात कच्चे थे बेटिया के। तो मेरा भाई 4 बेटियाँ का बाप हूँ,
बेटियों का लाड क्या हुआ है, बेटियों का प्यार क्या होता है, मेरे से ज़्यादा शायद ही कोई समझ पाएगा। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मेरी चाची की डेथ हो रखी है, सोमवार ने 13वीं है, हम थोड़े बैठे हैं तप्पड़ पहले, लेकिन मेरी बेटी ने दूसरे नंबर वाली शिवानी जागलान जो नेशनल चैंपियन है बॉक्सिंग में, बोला पापा आप ये खबर सुन रहे हो? उन्होंने कहा तो आप जाइए पापा, आप वहाँ जाइए, पहला बाकी काम बाद में करिए, पहला आप वहाँ जाइए। आज मैं पंजाब बॉर्डर कैथल से आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आकर के जो ये देखने लग रहा हूँ, दिल तो बहुत रोआ, आत्मा तो बहुत रोती है। दोस्तों जो ये कैप देख रहे हो आप वेटर्स की, एक सर्विसमैन आपको पैर में मिलेंगे, और हम देश के बॉर्डर के ऊपर हर उस भारत के नागरिक की सुरक्षा करते हैं। हमें नहीं पता ये आदमी गंदा, ये आदमी अच्छा, ये भ्रष्टाचारी है, गद्दार है, देशभक्त है, ये वफादार है, ईमानदार है। हम हर आदमी की सुरक्षा करते हैं, हम ऐसे दरिंदों की भी सुरक्षा करते हैं जो ऐसे ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं, घिनौने पाप करते हैं। लेकिन दोस्तों जोश हमारे अंदर वही बरकरार है, हम पाड़ के खा जाएं अगर हमारे को इजाज़त मिल जाए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में हम सभी बंधे हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बहुत बढ़िया रिजल्ट अपने सामने लेकर के आएगा, और सज़ा जो होगी देखो भारत के कानून में उस कानून के हिसाब से सज़ा देंगे। मैं तो न्यू कहूँ के कानून का नाम तभी ऊपर टपा के सोचता एक अलग कानूनी हिसाब बना दें कि रूह कांप जाए अगर कोई सी गलत हरकत करने की सोचा सरकार से, हम यही प्रार्थना करते हैं।